कप्पा और किसान की रोचक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास सुंदर चावल के खेत थे जो एक शांत नदी के किनारे स्थित थे। नदी साफ बहती थी जिसमें बड़ी चमकीली मछलियां तैरती रहती थी। किसान को अपने खेतों के काम और मछलियों से भरपूर नदी पर बहुत गर्व था। उसकी जिंदगी एक रोचक कहानी की तरह मजे से चल रही थी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे नदी में कुछ हलचल सुनाई दी। एक जिज्ञासु प्राणी एक लंबी नाक और टेढ़े-मेढ़े दांतों के साथ पानी से बाहर निकला। यह एक कप्पा, एक जापानी जल आत्मा था। किसान हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। हालांकि कप्पा अजनबियों से डरते थे, लेकिन उसने कुछ स्वादिष्ट मछली खाने की उम्मीद में किसान से संपर्क किया। आपके पास बहुत सारी मछलियां हैं, कप्पा फुसफुसाया। क्या मैं एक ले सकता हूं? किसान ने सोचा, यह दुष्ट लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक छोटी मछली मांग रहा है। कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए उसने सहमति व्यक्त की। लेकिन हर दिन कप्पा ने एक और मछली के लिए कहा और फिर एक और, जब तक कि नदी में मुश्किल से कोई मछली बची थी। वह रोज किसान से मछली मांगता गया। किसान परेशान हो गया। उसे अपने परिवार के लिए भोजन चाहिए था। वह नदी में गया और कप्पा से बात की। कृपया अब और मछली मत लो, किसान ने विनती की। कप्पा बोला, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। कप्पा ने हंसकर कहा, मैं रुकूंगा यदि आप मेरे साथ सुमो कुश्ती करेंगे। किसान मजबूत था, लेकिन वह कोई सुमो पहलवान नहीं था। फिर भी अपने परिवार के लिए मछलियां लेने के लिए वह तैयार हो गया। कप्पा और किसान ने रेत पर एक घेरा खींचा। वे घेरे के अंदर एक दूसरे की ओर बढ़े, झुके और हाथ पकड़ लिए। मैच शुरू हुआ और किसान ने जल्दी ही खुद को पछाड़ता हुआ पाया। कप्पा बहुत अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही कप्पा जीतने वाला था, किसान के पास एक विचार आया। उसने कप्पा के सिर पर लगे एक छोटे से कटोरे को देखा जो पानी से भरा हुआ था। किसान जानता था कि कप्पा को इस पानी को अपने सिर पर रखना पड़ता है। अगर यह नहीं होगा तो वो अपनी शक्ति खो देगा। उसने कप्पा को झुकाने के लिए एक चाल चली। जैसे ही कप्पा झुका, कटोरे से पानी निकल गया। कप्पा कमजोर हो गया और किसान ने उसे जल्दी से नीचे गिरा दिया। आपने जीत हासिल कर ली है, कप्पा रोया। मैं आपकी कोई और मछली नहीं लूंगा। किसान ने कप्पा से वादा करने के बाद उसे जाने दिया। तब से कप्पा ने अपना वचन निभाया और किसान की नदी फिर से जीवन से भर गई। यूकी और जादुई बीज की रोचक कहानी। जापान के हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां यूकी नाम का एक दयालु और उत्साही लड़का रहता था। हालांकि यूकी छोटा था, उसका दिल बड़ा था और वह हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन यूकी जंगल में खेल रहा था, तभी उसे एक चमकदार चीज जमीन पर पड़ी दिखाई दी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसने देखा कि यह एक सुनहरा बीज था जो इतना तेज चमक रहा था कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसकी उंगलियों के स्पर्श से बीज गर्म हो गया और यूकी ने महसूस किया कि इसमें कुछ खास है। उसने बीज को लगाने का फैसला किया और बड़ी मेहनत से उसने थोड़ी सी मिट्टी खोदी और उसे दबा दिया। फिर वह अपने घर वापस दौड़ गया। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या होगा। अगली सुबह यूकी जल्दी उठा और जहां उसने बीज बोया था वहां पर दौड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि एक छोटी सी बेल जमीन से निकल आई थी और पहले से ही फूलों और चमकीले हरे पत्तों से सजी हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेल बड़ी और मजबूत होती गई और जल्द ही इस पर अजीब और अद्भुत फल लगे। एक फल एक विशाल कद्दू जैसा लग रहा था,
जिसमें आंखों और मुंह की नक्काशी थी। एक और फल एक तेजस्वी ड्रैगन जैसा था। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और एक फल विशाल पंखों वाले चमकीले पक्षी जैसा था। यूकी और पूरा गांव चकित था। जैसा कि फल पक गए, यूकी ने महसूस किया कि उनमें जादुई शक्तियां हैं। कद्दू ने उन सभी को खिलाया जो भूखे थे। ड्रैगन ने गांव को किसी भी नुकसान से बचाया और पक्षी ने बीमार लोगों को ठीक किया। गांव वालों ने महसूस किया कि यूकी की दया और देखभाल के कारण उन्हें यह विशेष उपहार दिया गया था। उन्होंने उसे अपना नायक माना और यूकी समझ गया कि छोटे कार्य भी महान चीजों को जन्म दे सकते हैं। साफ और मछलियों से भरी रहे, उसने ड्रैगन से कहा। हमारा गांव अपने भोजन और आजीविका के लिए नदी पर निर्भर है। मून ड्रैगन मुस्कुराया। उसने अपनी शक्तिशाली पूंछ को नदी में बह दिया, जिससे पानी चमकीला और क्रिस्टल साफ चमकने लगा। नदी मछलियों से भी भर गई, उनकी तराजू चांदनी में चमकती थी। ली आभारी थी। चंद्रमा ड्रैगन अब गांव का संरक्षक बन गया था, नदी की देखभाल कर रहा था और सुनिश्चित कर रहा था कि यह हमेशा बहुतायत से बहता रहे। वहीं ली अपने खूबसूरत चित्रों से सभी का मन मोहती रही। उनकी पेंटिंग जादुई लगती थी, जैसे कि किसी भी क्षण उनमें से जीव निकलकर सामने आ जाएंगे। लड़की और जादुई बीज की रोचक कहानी। बहुत समय पहले फारस के विशाल रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था। रेत के टीलों के बीच एक युवा लड़की जिसका नाम आयशा था, अपने पिता के साथ एक मामूली घर में रहती थी। आयशा एक उत्साही और दयालु लड़की थी, लेकिन वह अपने गांव के एकांत जीवन से थोड़ी ऊब चुकी थी। एक दिन खजूर के बाग के पास घूमते हुए आयशा को चमकती हुई चीज पर ठोकर लगी। यह एक छोटा बीज था, जिसकी चांदी की चमक थी, धूप में धीरे से चमक रहा था। आयशा ने इसे सावधानी से उठाया, यह आश्चर्य करते हुए कि यह कहां से आया होगा। उस रात उत्सुकता से भरकर आयशा ने अपने घर के पीछे के रेतीले यार्ड में बीज लगा दिया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, आयशा बीज के स्थान को पानी देती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गई, यह विश्वास करते हुए कि वह बीज बंजर था। एक चांदनी रात में आयशा जाग गई और उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। वह उठी और सूखे यार्ड में गई, जहां वह हैरान रह गई। जहां उसने बीज लगाया था, वहां एक सुंदर फूल उगाया था। उसकी चांदी की पंखुड़ियां चांद की रोशनी में चमक रही थी। फूल की गंध मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, जो हवा में एक मीठी खुशबू भर रही थी। अगली सुबह आयशा के पिता ने अद्भुत फूल देखा। गांव वालों को इसके बारे में पता चला और वे सभी फूल को देखने और उसकी महक का आनंद लेने के लिए उत्सुक हो गए। गांव के जीवन की एक रास्ता टूट गई और हर दिन एक छोटी सी पार्टी की तरह लगने लगा। एक शाम एक अजनबी दूर देश से आया और उसने चांदी का फूल देखा। उसने आयशा से कहा, यह एक जादुई फूल है। इसकी खुशबू जो भी सूंघेगा, उसे बरकत मिलेगी। लेकिन याद रखना, किसी को इसे कभी नहीं छूना चाहिए। और इसलिए गांव वाले खुशी से फूल के पास रहते थे, इसकी खुशबू में रहस्योद्घाटन करते हुए, लेकिन सावधान रहते हुए कि इसे कभी न छुएं। आयशा का छोटा सा गांव खुशी और समृद्धि के एक नखलिस्तान में बदल गया, जो सभी छोटे से चांदी के बीज से शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ही।